आने वाले एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे पल से होने वाली है जिसकी अनु ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी। सुबह अनु की आंख खुलती है तो आर्या कमरे में नहीं होता। पहले तो वो आराम से उठती है, लेकिन तभी उसकी नजर तकिए के पास रखी एक छोटी सी पर्ची पर पड़ती है। उस पर सिर्फ इतना लिखा होता है, आज कोई सवाल नहीं, बस मुझ पर भरोसा करना। अनु पर्ची पढ़कर मुस्कुरा देती है और धीरे से कहती है, अब सुबह सुबह आर्या को क्या हो गया। तभी उसकी नजर सामने रखे एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स पर जाती है। अनु उसे खोलती है तो अंदर एक किताब होती है। किताब के पहले पन्ने पर आर्या ने अपने हाथ से लिखा होता है, दूसरों की लव स्टोरीज तो बहुत पढ़ ली, आज देखते हैं तुम्हें अपनी कहानी कितनी याद है। अनु ये पढ़कर हैरान भी होती है और खुश भी। वो तुरंत आर्या को फोन करती है, लेकिन आर्या कॉल काट देता है। अगले ही पल मैसेज आता है, चीटिंग अलाउड नहीं है, पहला क्लू किताब के अंदर है। अब अनु की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो जल्दी से किताब के पन्ने पलटती है और बीच में उसे एक छोटी सी तस्वीर मिलती है। तस्वीर उसी जगह की होती है जहां अनु और आर्या ने शादी से पहले एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा सा वक्त बिताया था। तस्वीर के पीछे लिखा होता है, जहां पहली बार मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी आदत बन चुकी हो। अनु के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। वो तस्वीर को अपने सीने से लगाती है और कहती है, अच्छा, तो आज ये सब चल रहा है। अनु नीचे पहुंचती है तो घर में सब लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं। वो सबकी तरफ शक भरी नजरों से देखती है। उसे पूरा यकीन है कि परिवार भी आर्या के इस प्लान में शामिल है। अनु पूछती है, आर्या कहाँ है? कोई अखबार पढ़ते हुए कह देता है, ऑफिस गए होंगे। अनु तुरंत बोलती है, इतनी सुबह? जवाब आता है, काम होगा। अनु सबको देखती है और कहती है, आप सबको झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। तभी पीछे से हंसी की आवाज आती है, लेकिन सब तुरंत खुद को संभाल लेते हैं। अनु कहती है, ठीक है, कोई नहीं बताएगा ना, मैं खुद ढूंढ लूंगी। वो जाने लगती है तो किचन से आवाज आती है, पहले नाश्ता। अनु पलटकर कहती है, आर्या ने आपको भी बोला है ना कि मुझे बिना नाश्ते बाहर नहीं जाने देना। सामने वाला कुछ नहीं बोलता। अनु मुस्कुराकर कहती है, समझ गई। नाश्ते के दौरान अनु बार बार किताब खोलकर क्लू समझने की कोशिश करती है। तस्वीर वाली जगह तो उसे याद है, लेकिन आर्या वहां क्यों बुला रहा है, ये समझ नहीं आता। तभी किताब से एक सूखा हुआ छोटा सा फूल नीचे गिरता है। अनु उसे उठाती है और एकदम रुक जाती है। उसे याद आता है कि कभी उसने आर्या से मजाक में कहा था कि आप रोमांटिक होने की कोशिश मत कीजिएगा, आपसे नहीं होगा। अनु हंसते हुए खुद से कहती है, लगता है बात दिल पर लग गई थी। कुछ देर बाद अनु उस जगह पहुंचती है जो तस्वीर में दिखाई गई थी, लेकिन वहां आर्या नहीं होता। अनु चारों तरफ देखती है और कहती है, बहुत अच्छा, मुझे बुलाकर खुद गायब। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और कहता है, अनु आंटी। अनु हैरान होकर पूछती है, हाँ? बच्चा उसे एक छोटा एनवलप देता है और भाग जाता है। अनु एनवलप खोलती है। अंदर दूसरी तस्वीर और एक लाइन होती है, पहला जवाब सही था, अब वहां जाओ जहां तुमने पहली बार मुझे मेरे नाम से नहीं, दिल से बुलाया था। अनु तुरंत समझ जाती है कि आर्या उसे उनकी रिलेशनशिप की अलग अलग मेमोरीज के रास्ते पर ले जा रहा है। अब उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई देने लगती है। वो दूसरी जगह पहुंचती है और वहां उसे एक छोटा सा कॉफी कप रखा दिखाई देता है। उसके नीचे अगला नोट होता है, तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि मेरे साथ कॉफी पीना भी इंटरव्यू देने जैसा लगता है। अनु जोर से हंस पड़ती है। तभी पीछे से वेटर आता है और कहता है, मैम, सर ने आपके लिए कॉफी ऑर्डर की है। अनु पूछती है, सर कहाँ हैं? वेटर मुस्कुराकर कहता है, उन्होंने कहा था आप यही पूछेंगी और मुझे जवाब नहीं देना है। अनु कहती है, वाह, सबको ट्रेनिंग देकर गए हैं। अनु कॉफी का पहला सिप लेती है और तभी कप के नीचे लिखा दिखाई देता है, वैसे कॉफी आज भी तुम्हारे साथ ही अच्छी लगती है। अनु कुछ सेकंड उस लाइन को देखती रहती है। उसकी मुस्कान अब थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो फोन निकालकर आर्या को वॉइस मैसेज भेजती है, आप जहां भी हैं, सुन लीजिए, मैं ये गेम जीतने वाली हूं और घर आकर इसका बदला भी लूंगी। तुरंत रिप्लाई आता है, पहले मुझे ढूंढ तो लो। अब गेम और मजेदार हो जाता है। अगला क्लू
अनु को एक कपड़ों की दुकान तक ले जाता है। वहां उसके नाम से एक ड्रेस पहले से रखी होती है। अनु ड्रेस देखकर हैरान हो जाती है। साथ में नोट, आज फैसला मैं करूंगा, इसे पहनकर अगला क्लू ढूंढना। अनु ड्रेस हाथ में लेकर कहती है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। शॉप असिस्टेंट मुस्कुराकर कहती है, मैम, सर ने कहा था अगर आप मना करें तो ये कहना कि एक दिन मेरी पसंद भी ट्राई कर लो। अनु तुरंत कहती है, उन्होंने ये भी पहले से सोच लिया। असिस्टेंट हंस देती है। कुछ देर बाद अनु ड्रेस पहनकर मिरर के सामने आती है। ड्रेस बहुत एलिगेंट और सिंपल होती है। अनु खुद को देखकर मुस्कुराती है। तभी उसे मिरर के कोने पर छोटा सा कार्ड दिखाई देता है। खूबसूरत ड्रेस नहीं है। अनु कंफ्यूज्ड। वो कार्ड पलटती है। पीछे लिखा होता है, तुम हो। अनु एकदम शांत हो जाती है। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों दिखाई देती हैं। वो धीरे से कहती है, आर्या। और पहली बार उसे महसूस होता है कि आज आर्या सिर्फ सरप्राइज नहीं दे रहा, बल्कि उन छोटी छोटी बातों का जवाब दे रहा है जिन्हें अनु शायद खुद भूल चुकी थी। दूसरी तरफ घर में पूरा परिवार भी इस मिशन को लेकर एक्साइटेड है। सब फोन पर आर्या से अपडेट्स ले रहे हैं। कोई पूछता है, अनु ने ड्रेस पहन ली? आर्या कहता है, हाँ। सामने से आवाज आती है, फोटो? आर्या जवाब देता है, नहीं। क्यों? आर्या कहता है, वो खुद सामने आएगी तब देखूंगा। घर में सब उसे छेड़ते हैं कि अब तो आर्या पूरी तरह बदल गया है। मीरा भी ये बातें सुन रही होती है। वो पहले थोड़ा इरिटेटेड होती है, लेकिन फिर कहती है, इतनी प्लानिंग? ये वही आर्या है? जवाब मिलता है, प्यार आदमी से क्या क्या करवा देता है। मीरा कुछ नहीं बोलती, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई बड़ी चाल नहीं बल्कि हल्की सी हैरानी होती है। उधर अनु को अगला क्लू मिलता है, एक छोटा सा की चेन जिस पर लिखा होता है, होम। अनु सोचती है शायद अब उसे वापस घर जाना है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है, सामने आर्या की कार खड़ी होती है। ड्राइवर कहता है, मैम, सर ने कहा है अब फोन बंद करना होगा। अनु कहती है, क्यों? ड्राइवर कहता है, सरप्राइज। अनु हंसकर अपना फोन बंद करती है और कार में बैठ जाती है। कार शहर से थोड़ा बाहर निकलती है। रास्ते भर अनु खिड़की से बाहर देखती रहती है और सोचती रहती है कि आखिर आर्या उसे कहाँ ले जा रहा है। कुछ देर बाद कार एक खूबसूरत खुले गार्डन के सामने रुकती है। वहां बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं होती, बस वार्म लाइट्स, कुछ कैंडल्स और बीच में एक छोटी सी टेबल। लेकिन आर्या वहां भी नहीं होता। अनु उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। टेबल पर वही किताब रखी होती है जो सुबह उसे मिली थी। अब उसके अंदर लगभग सारे पेजेस ब्लैंक होते हैं। अनु कंफ्यूज्ड होकर आखिरी लिखा हुआ पेज खोलती है। उस पर लिखा होता है, बाकी कहानी अभी लिखी ही कहाँ गई है। और तभी पीछे से आर्या की आवाज आती है, इसलिए पेजेस खाली हैं। अनु तुरंत पलटती है। आर्या सामने खड़ा होता है। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। अनु उसके पास जाकर कहती है, आपको पता है मैंने आज आपको कितनी बार कॉल किया? आर्या मुस्कुराकर कहता है, गिन रहा था। अनु पूछती है, और जानबूझकर नहीं उठाया? आर्या कहता है, हाँ। अनु उसे हल्का सा मारते हुए कहती है, बहुत परेशान किया आपने। आर्या उसकी तरफ देखकर कहता है, लेकिन मजा आया। अनु अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश करती है। थोड़ा। आर्या कहता है, झूठ। अनु आखिर हंस देती है। बहुत। आर्या उसे चेयर पर बैठाता है। अनु पूछती है, लेकिन अचानक ये सब क्यों? आर्या कुछ पल चुप रहता है और फिर वही किताब हाथ में लेता है। वो कहता है, कल जब हमने बात की थी ना कि क्या कभी हमारी लव स्टोरी पर भी कोई किताब लिखेगा, तब मैं सोच रहा था कि अगर सच में कोई लिखेगा तो उसमें क्या होगा। अनु मजाक में कहती है, पहला चैप्टर होगा, एक बहुत सीरियस आदमी मिला जिसने मुझे बहुत परेशान किया। आर्या कहता है, और दूसरा? अनु कहती है, फिर उस आदमी को मुझसे प्यार हो गया। आर्या मुस्कुराकर पूछता है, सिर्फ मुझे? अनु तुरंत नजरें चुरा लेती है। आर्या कहता है, ये हिस्सा किताब में गलत नहीं लिखना चाहिए। अनु उसकी तरफ देखकर धीरे से कहती है, फिर मुझे भी हो गया। आर्या मुस्कुरा देता है।
कुछ पल दोनों के बीच बिल्कुल शांत रोमांटिक मोमेंट रहता है। फिर आर्या किताब के ब्लैंक पेज पर पेन से एक लाइन लिखता है और अनु को देता है। अनु पढ़ती है। हमारी कहानी की सबसे अच्छी बात ये नहीं कि हम मिले, बल्कि ये है कि हर मुश्किल के बाद भी हमने एक दूसरे को चुना। अनु की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती है, आज आपको क्या हो गया है? आर्या पूछता है, क्यों? अनु कहती है, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि मुझे शक हो रहा है। आर्या हंसकर कहता है, तो वापस सीरियस हो जाता हूं। अनु तुरंत कहती है, नहीं। आर्या पूछता है, नहीं? अनु धीरे से कहती है, आज ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। आर्या कुछ सेकंड उसकी तरफ देखता रहता है, फिर उसके चेहरे के पास आए बालों को धीरे से पीछे करता है। अनु थोड़ी शाय हो जाती है। आर्या कहता है, एक बात बोलूं? आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अनु तुरंत कहती है, ड्रेस आपकी पसंद की है इसलिए? आर्या जवाब देता है, ड्रेस तो मैंने अभी नोटिस की। अनु मुस्कुरा देती है। तभी अचानक गार्डन की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। अनु चौंक जाती है। आर्या? आर्या बिल्कुल नॉर्मल बैठा रहता है। अगले ही पल सामने छोटी छोटी फेरी लाइट्स एक साथ जलती हैं और एक स्क्रीन पर अनु और आर्या की पुरानी तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। पहली मुलाकात से लेकर शादी और उसके बाद के छोटे छोटे मोमेंट्स तक। कुछ फनी फोटोज, कुछ इमोशनल और कुछ ऐसी कैंडिड तस्वीरें जिन्हें अनु ने पहले कभी नहीं देखा। अनु स्क्रीन देखकर पूछती है, ये फोटोज आपके पास कहां से आईं? आर्या कहता है, सोर्सेज। अनु पूछती है, कौन से सोर्सेज? आर्या कहता है, कॉन्फिडेंशियल। एक फनी तस्वीर आती है जिसमें अनु आर्या पर गुस्सा कर रही होती है। अनु तुरंत कहती है, इसे हटाइए। आर्या हंसते हुए कहता है, ये मेरी फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसके 5 मिनट बाद तुमने कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी और 10 मिनट बाद खुद बात करने आई थी। अनु कहती है, गलत। आर्या बोलता है, मेरे पास प्रूफ है। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन फिर स्क्रीन पर उनकी शादी की तस्वीर आती है। अनु चुप हो जाती है। आर्या भी उसकी तरफ देखता है। अनु धीरे से कहती है, कितना कुछ बदल गया ना? आर्या कहता है, हाँ, लेकिन एक चीज नहीं बदली। क्या? आर्या उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। तुम? अनु कहती है, मैं बहुत बदल गई हूं। आर्या सिर हिलाता है। नहीं, तुम आज भी छोटी सी बात पर इमोशनल हो जाती हो, आज भी अपनी बात मनवाकर ही रहती हो और आज भी परेशान होने पर सबसे पहले मुझे ढूंढती हो। अनु पूछती है, और आपको ये सब पसंद है? आर्या जवाब देता है, अब आदत हो गई है। अनु नाराज होने का नाटक करती है। आर्या तुरंत कहता है, अच्छी वाली। डिनर आता है और यहां भी आर्या ने अनु की सारी पसंदीदा चीजें रखवाई होती हैं। अनु एक डिश देखकर पूछती है, ये भी याद था? आर्या कहता है, सब। अनु उसे टेस्ट करने लगती है। मेरी फेवरेट मिठाई? आर्या सही जवाब देता है। फेवरेट कलर? फिर सही। जब मैं परेशान होती हूं तो क्या करती हूं? आर्या कहता है, बहुत बोलती हो और फिर अचानक बिल्कुल चुप हो जाती हो। अनु थोड़ी इम्प्रेस्ड होती है। ठीक है, आखिरी सवाल, मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हूं? आर्या तुरंत कहता है, ये अनफेयर क्वेश्चन है। अनु हंसकर पूछती है, क्यों? आर्या कहता है, क्योंकि इसका जवाब मैं अपने मुंह से दूंगा तो घमंडी लगूंगा। अनु कहती है, फिर भी। आर्या उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझसे। अनु कुछ सेकंड उसे देखती है और फिर कहती है, गलत। आर्या का चेहरा बदल जाता है। क्या? अनु सीरियस होकर कहती है, सबसे ज्यादा अपनी मां से। आर्या उसे घूरता है और अनु जोर से हंस पड़ती है। आपका चेहरा देखना था। आर्या कहता है, बहुत मजाक हो गया। अनु कहती है, आपने सुबह से मुझे परेशान किया है। आर्या कहता है, ठीक है, हिसाब बराबर। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी होता है। डिनर के बाद आर्या अनु को गार्डन के दूसरे हिस्से में ले जाता है। वहां एक छोटा सा वुडन बुकशेल्फ रखा होता है। अनु पूछती है, ये क्या है? आर्या कहता है, तुम्हारे लिए। शेल्फ में अलग अलग लव स्टोरीज की किताबें होती हैं और बीच में एक खाली जगह। अनु पूछती है, ये खाली क्यों? आर्या सुबह वाली ब्लैंक बुक वहां रख देता है। इसके लिए। अनु कहती है,
लेकिन इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। आर्या उसे पेन देता है। तो लिखेंगे? अनु हंसकर पूछती है। हम? आर्या कहता है, हर साल हमारी एनिवर्सरी पर एक चैप्टर। अनु की आंखें फिर नम हो जाती हैं। आर्या आगे कहता है, दूसरों की लव स्टोरीज पढ़ने में मजा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं हमारी कहानी कितनी लंबी होती है। अनु तुरंत कहती है, बहुत लंबी। आर्या पूछता है, इतना कॉन्फिडेंस? अनु उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्योंकि एंडिंग मैं डिसाइड करूंगी। आर्या पूछता है, और एंडिंग क्या है? अनु मुस्कुराकर कहती है, एंडिंग है ही नहीं। आर्या पहली बार बिना कोई मजाक किए बस उसे देखता रहता है। अनु उसके कंधे पर सिर रख देती है। कुछ देर बाद दोनों घर लौटते हैं। अनु सोचती है सरप्राइज खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही मेन डोर खुलता है, पूरा परिवार अंदर लाइट्स जलाकर उनका इंतजार कर रहा होता है। सब एक साथ क्लैप करते हैं। अनु शॉक होकर आर्या की तरफ देखती है। ये भी? आर्या कहता है, ये मेरा प्लान नहीं है। अब फैमिली ने उनके लिए एक छोटा सा लव स्टोरी क्विज रखा होता है। दोनों को अलग अलग बोर्ड्स दिए जाते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले सॉरी कौन बोलता है? ज्यादा जेलस कौन होता है? ज्यादा स्टबर्न कौन है? ज्यादा रोमांटिक कौन है? ज्यादा रोमांटिक कौन है? अनु तुरंत अपना नाम लिखती है। आर्या अपना नाम लिखता है। दोनों बोर्ड्स दिखाते हैं और बहस शुरू। अनु कहती है, आप रोमांटिक? आर्या कहता है, आज पूरा दिन किसने प्लान किया? अनु जवाब देती है, एक दिन से कोई रोमांटिक नहीं हो जाता। पूरा परिवार हंस पड़ता है। अगला सवाल, पहले आई लव यू किसने महसूस किया? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस बार कोई बोर्ड नहीं उठाता। सब कहते हैं, अरे जवाब दो। आर्या धीरे से अपना बोर्ड उठाता है। उस पर लिखा होता है, मैं। अनु उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है, सच? आर्या हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बोला तुमने पहले होगा। महसूस शायद मैंने पहले किया था। पूरा कमरा अचानक औ से भर जाता है और अनु शर्माकर नीचे देखने लगती है। लेकिन फिर आखिरी क्वेश्चन आता है, अगर अपनी लव स्टोरी का सिर्फ एक मोमेंट दोबारा जी सकते तो कौन सा? इस बार आर्या तुरंत लिख देता है। अनु काफी देर सोचती है। दोनों बोर्ड पलटते हैं। अनु ने लिखा होता है, हमारी शादी। लेकिन आर्या के बोर्ड पर लिखा होता है, हमारी पहली मुलाकात। अनु हैरान होकर पूछती है, पहली मुलाकात क्यों? आर्या कहता है, क्योंकि अगर जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो मैं तुम्हें दोबारा वहीं से चुनना चाहूंगा। अनु कुछ बोल ही नहीं पाती। और यहीं पूरा हैप्पी एपिसोड अपने सबसे खूबसूरत इमोशनल पॉइंट पर पहुंचता है। लेकिन रात खत्म होने से पहले कहानी एक नया एंगल लेती है। सबके सो जाने के बाद अनु कमरे में सुबह वाली किताब खोलती है। वो फैसला करती है कि पहला चैप्टर आज ही लिखेगी। वो हेडिंग लिखती है, हमारी कहानी। तभी उसे महसूस होता है कि किताब के बैक कवर में कुछ फंसा हुआ है। अनु उसे निकालती है। वो कोई डरावना खत या पुरानी डायरी का पेज नहीं, बल्कि एक छोटा सा सील्ड एनवलप होता है जिस पर आर्या की हैंडराइटिंग में लिखा है, इसे सिर्फ तब खोलना जब तुम्हें लगे कि हमारी कहानी पूरी हो गई है। अनु एनवलप देखकर कंफ्यूज्ड हो जाती है। तभी आर्या पीछे से आता है और एनवलप उसके हाथ में देखकर एकदम रुक जाता है। अनु पूछती है, इसमें क्या है? आर्या तुरंत कहता है, अभी नहीं। अनु मुस्कुराकर पूछती है, आज इतना सब करने के बाद भी एक सरप्राइज बाकी है? आर्या एनवलप लेकर वापस किताब में रख देता है और कहता है, ये सरप्राइज आज के लिए नहीं है। अनु पूछती है, फिर कब? आर्या उसकी तरफ देखकर कहता है, जिस दिन तुम्हें लगे कि हमारे पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ नया नहीं बचा। अनु कुछ पल सोचती है और फिर मुस्कुराकर किताब बंद कर देती है। तो फिर ये एनवलप कभी नहीं खुलेगा? आर्या पूछता है, इतना भरोसा? अनु उसके करीब आकर कहती है, आप पर नहीं, हम पर। आर्या मुस्कुरा देता है। दोनों बालकनी में जाकर खड़े हो जाते हैं। अनु अपना सिर आर्या के कंधे पर रखती है और आर्या उसका हाथ पकड़ लेता है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है, लेकिन आखिरी शॉट में वही किताब टेबल पर दिखाई देती है और उसके अंदर रखा एनवलप थोड़ा सा बाहर निकला होता है। उसके नीचे आर्या ने एक और छोटी सी लाइन लिखी होती है, हमारी अगली शुरुआत के नाम। और यहीं एपिसोड खत्म होगा। अब क्यूरियोसिटी ये नहीं होगी कि कोई पुराना खतरनाक राज क्या है।
असली सवाल होगा, आर्या ने उस एनवेलोप में आनू के लिए आखिर क्या रखा है? क्या वो उनके फ्यूचर से जुड़ा कोई बड़ा सरप्राइज है? या आर्या उनकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर पहले ही प्लान कर चुका है?